आज बिहार में कई दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया में अमित शाह की रैली होगी। औरंगाबाद में आज राहुल गांधी 2 जनसभा करेंगे। राघोपुर समेत 4 जगहों पर गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो चुनाव प्रचार का आज पहले फेज के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और आखिरी दिन तमाम बड़े दिग्गज हुकार भरते हुए बिहार में नजर आने वाले हैं। ताबड़तोड़ रैलियां आज दिग्गजों की नजर आएगी बिहार में। दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया में अमित शाह की रैली होगी, जबकि राहुल गांधी भी 2 जनसभा औरंगाबाद में करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राघोपुर समेत 4 जगहों पर रैली करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले पूरी ताकत और पूरी कोशिश ये की जा रही है जनता को रिझाने की, और यही वजह है कि तमाम दिग्गजों का जमावड़ा आज बिहार में देखने को मिलने वाला है। एनडीए के तमाम बड़े चेहरे और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के भी बड़े चेहरे आज जनता के बीच में नजर आएंगे। संबोधन उनका होगा, वादे भी करते हुए लगातार देखिए तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आखिरी दांव पहले फेज के लिए चलते हुए तमाम नेता आज नजर आने वाले हैं और एक के बाद एक रैलियां आज राहुल गांधी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री आज करेंगे। औरंगाबाद में राहुल गांधी की 2 जनसभा होने वाली है। कुल मिलाकर देखिए बिहार की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प और अहम इस बार की है, और यही वजह है कि तमाम जो नेता हैं, एनडीए की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, हर किसी की ओर पूरी ताकत और पूरी कोशिश हर किसी की ओर से हो रही है कि सत्ता पर काबिज होना है, और यही वजह है कि धुआंधार प्रचार का शोर देखने को मिल रहा है। और अलग अलग तरीके से देखिए बयानों के तीर भी चलाए जा रहे हैं, वादे भी हो रहे हैं, और चुनाव प्रचार के यानी कि पहले फेज के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपको बता दें कि लगातार रैलियां होती हुई बिहार में नजर आने वाली है। तो 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं, और 121 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और तमाम बड़े दिग्गज आज बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। शैलेंद्र हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा बिहार में आज देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बड़े दिग्गजों का जमावड़ा है, और दूसरी बात यह है कि नाम आपने सब गिनाए ही, लेकिन मुद्दे क्या हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आज सुबह ही तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सेट करने की कोशिश की कि जो आखिरी दिन है चूंकि चुनाव प्रचार का, और इसके बाद सेकेंड फेज के लिए चुनाव प्रचार जो है वो जोर पकड़ेगा, यानी जो 9 तारीख तक चलेगा, 9 और 11 को मतदान है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है जिस तरह से आज जो है तमाम नेता आएंगे, वो केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर तमाम नेता हैं, यानी कृषि मंत्री भी आएंगे, और प्रधानमंत्री तो महिलाओं के साथ जो है वो संवाद करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी यादव की आज फिर 17 रैलियां होनी हैं। तो ये सब चीजें एक है, लेकिन ट्रेंड सेट करने की कोशिश जो है वो तेजस्वी यादव की ओर से आज कहे कि वादों की एक और किस्त जो है, एक फहरिस्त उन्होंने सुबह सुबह जारी कर दी और कह दिया कि जितने भी महिलाएं हैं, यानी माई बहन मान योजना के तहत जो हम पैसा हर महीने 2500 देने वाले थे, अब एक मुश्त दे देंगे। यानी कि अब कोई चक्कर नहीं रहेगा, आपको कोई बड़ा काम करना है अगर 30,000 तक का तो एक साथ कर लीजिए। और डेट भी उन्होंने फिक्स कर दी। इससे पहले उन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी की डेट फिक्स की थी, अपने कहे कि अपने जो कहने कि शपथ ग्रहण की भी डेट तय की थी, और डेट तय की थी कि हम जब बन जाएंगे तो 26 नवंबर वो तारीख होगी जब से अपराधियों के खिलाफ पूरा एक्शन शुरू हो जाएगा, और 16 जनवरी तक हम सबको गिरफ्तार करके अंदर कर देंगे, जेल के अंदर डाल देंगे। आज वैसे ही उन्होंने कहा खरमास बीतेगा, यानी 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक चलता है। 14 जनवरी को ही हम महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए डाल देंगे। तो ये तेजस्वी यादव की घोषणा है, और विशेष बात यह है घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही हैं। और अगर कहें कि जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन की ओर से भी जो संकल्प पत्र लाया गया है, यानी कि
एक जो मोदी की गारंटी कही जाती है तो उसमें भी 1 करोड़ रोजगार देने का वादा है और साफ तौर पे है कि महिलाओं से लेकर अन्य जो चीजें हैं, चूंकि महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए जा ही रहे लोगों खाते में, जिसको महागठबंधन के नेता ये कहते हैं कि ये चुनावी घूस है, यानी चुनावों के समय दिया गया पैसा है और ये वोट खरीदने के लिए दिया गया। तो साफ तौर पर है ये सब चीजें चल रही हैं और यही आज जो दिन में यानी चुनाव प्रचार जब अब कुछ घंटे बचा है पहले चरण के लिए, तो उसमें ये चीजें परवान पर चढ़ेंगी और तमाम बयान जो है वो देखने को मिलेंगे। अब चुनाव प्रचार यानी कि पहले फेज के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन देखिए वादों की झड़ी लगा दी है और खास करके देखिए अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं या फिर एनडीए गठबंधन की बात करते हैं, पूरा का पूरा फोकस आधी आबादी पर है और यही वजह है कि देखिए तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के यानी कि पहले फेज के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महिलाओं पर दांव चल दिया है। लेकिन क्योंकि जब शुरुआत में चुनाव प्रचार शुरू हुआ था बिहार में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था शैलेंद्र की महागठबंधन चुनाव प्रचार में पीछे नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से रफ्तार महागठबंधन ने चुनाव प्रचार को लेकर पकड़ी है, इसके बाद क्या स्थिति बिहार में नजर आ रही है? देखिए साफ तौर पे अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है। चुनाव प्रचार में तो महागठबंधन पिछड़ ही गया था। 23 तारीख के बाद चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिन हुआ, यानी कि लगभग 10 दिन पहले चुनाव प्रचार शुरू हुआ और उसमें भी 3-4 दिन चले गए, जो चक्रवाती तूफान था उसमें चले गए और उसके अलावा जो त्योहार थे त्योहारों में दिन चले गए। लेकिन अब सवाल ये है कि घोषणाएं हैं और घोषणाओं को लोग किस तरह से लेते हैं, यानी कि चाहे महिलाओं को 2500 देने की बात हो, चाहे वो हर घर को सरकारी नौकरी देने की बात हो, क्योंकि कल ही हम लोग देख रहे थे कि किस तरह का विरोधाभास है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, पूरी कांग्रेस की लीडरशिप बैठी हुई थी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उनके तमाम राष्ट्रीय महासचिव थे, चुनाव अभियान के प्रभारी थे और उनके बीच में वो बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम अपने वादे के अनुसार, यानी संकल्प पत्र जो है तेजस्वी का प्रण पत्र जिसको महागठबंधन ने नाम दिया है, उसके अनुसार वो कह रहे थे हम रोजगार देने का काम करेंगे, यानी रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। वो हर घर सरकारी नौकरी का वादा नहीं कर रहे थे। तो आप समझिए कि किस तरह का लूप होल्स हैं, किस तरह की कहें कि आपस में जो है एक तरह से कहा जाए कंट्राडिक्शन है। और यही बात है कि वो कह रहे हैं कि सत्ता मिल जाएगी तो हम ये चीजें करेंगे, और साफ तौर पे है कि ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर लोग जो है अपने हिसाब से भी तौल रहे हैं कि आखिर क्या ये संभव है। क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, लोगों से बात होती है, तो कई लोग ऐसे होते हैं या कई लोगों को एक नैरेटिव जो बनाने और चलाने की कोशिश है कि हमको अब पुराना दौर नहीं लाना है, पुराने दौर में हमको नहीं जाना है। अभी ये भी लोग कहते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पर ये भी कहते नजर आते हैं कि 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। तेजस्वी यादव ने भी और नौकरी संवाद किया था और नौकरी संवाद के जरिए जो जनता है ट्रेंड सेट करने की भली भांति समझती है कि उनके लिए क्या फायदा है और जो वादे किए जा रहे हैं आखिर उन वादों को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, जनता भी समझती है। और यही वजह है कि देखिए तमाम तरीके से जो आपने बताया कि जनता की भी प्रतिक्रिया अलग 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 निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखना यही होगा, देखिए वादे और दावे का दौर लगातार